हाय प्यारे छात्रों, मित्रेश्वर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबको आज व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे में माता पिता विद्यालय छात्र आदि। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में माता पिता विद्यालय छात्र आदि। चलिए प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन है कि निर्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक के बाद में सार्थक शब्द के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी है। अब बताते हैं निर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखेंगे, जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता हो, उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण जैसे भी लिख सकते हैं, चट पट लफ हफ आदि। जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता हो, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। चट कहने से कोई वाक्य बनता है? चट क्या होता है? कुछ नहीं, कोई शब्द नहीं बना। पट कहने से कोई शब्द नहीं बना। लप कहने से कोई शब्द नहीं बना। हप कहने से कोई शब्द नहीं बना। हेलो प्यारे बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। व्युत्पत्ति यानी बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो हम कहेंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। व्युत्पत्ति यानी बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर अगला क्वेश्चन है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो हम उत्तर देंगे, जिस शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रज शब्द हो गया, है ना। रज में क्या है? रो अलग है, रो और जौ ये दोनों खंड क्या है? अलग अलग है। तो हम कैसे उत्तर देंगे? जिस शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं हो, उसे रूढ़ शब्द लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ लिख दिए गलती थोड़ा। रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है।